सेट नंबर 25, पहला क्वेश्चन एंटोनिम है, जहां पर अंडरलाइन किया गया है उसका एंटोनिम खोजना है। इट वाज इम्पेशियस डिसीजन टू बाय ए कार व्हेन ही डिड नॉट हैव ए जॉब। ठीक, तो वो अंडरलाइन किया गया है, वहां पर उसका अपोजिट बताओ। देखिए, कह रहा है इट वाज इम्पेशियस डिसीजन, यह इम्पेशियस डिसीजन था। इम्पेशियस का मतलब समझते हैं, यहाँ पर एन लगा हुआ है। इट वाज एन इम्पेशियस डिसीजन। इस इम्पेशियस का मतलब होता है डूइंग क्विकली, डूइंग क्विकली विदाउट थिंकिंग, विदाउट थिंकिंग या केयरिंग, बिना सोचे या परवाह किए हुए कोई चीज को जल्दी से कर देना, जल्दीबाजी में कोई काम कर देना, वो इम्पेशियस कहलाता है। ठीक, मतलब तो इसका उल्टा क्या होगा? डेंस नहीं, आर्ग्यूएबल नहीं, टेंजिबल नहीं, ये सब कोई रिलेट नहीं कर पा रहा। सेंसिबल, तो मतलब ये मूर्खता हो गया, जल्दी से काम कर दिए तो मूर्खता। तो हाँ, उसका उल्टा क्या होगा? सेंसिबल। तो यहां पर सेंसिबल हो जाएगा एम्पिशियस का अपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, इट वाज ए कैश 22 सिचुएशन फॉर द मैनेजर। देखिए, कैश 22 यहां पर एक इडियम एंड फ्रेज है। ठीक, इसका अर्थ खोजना है। कहते हैं इट वाज ए कैश 22 सिचुएशन फॉर यू, यहां पर मैनेजर लिखा है, तो कैच 22 का मतलब क्या होगा? ए डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच द सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल, हेल्ड एज द अल्टीमेट चैंपियन, worthy successor to the throne, a positive outcome in a tough situation। मतलब कठिन स्थिति में एक सकारात्मक रिजल्ट, या फिर worthy successor to the throne मतलब कि गद्दी के लिए बेकार उत्तराधिकारी, held as the ultimate champion, अंततः जो चैंपियन उसका स्वागत, a difficult situation in which the solution to a problem is impossible। देखिए, मिलता जुलता है, यहां सेंटेंस बता देगा तुमको कि कौन होगा, हिंट कर देता है। इट वाज ए कैच 22 सिचुएशन फॉर द मैनेजर, तो इट का प्रयोग ज्यादातर हमेशा निगेटिव ही लेता है। ठीक है, जब इस प्रकार इट वाज, इट हैड, तो ऐसे कर देते इट वाज ए कैच 22 सिचुएशन, मतलब उसके लिए खराब सिचुएशन था, बैड सिचुएशन था, डिफिकल्ट सिचुएशन था। 22 मतलब अब बचा ही नहीं कुछ, लगभग लगभग खत्म होने वाला, नो ऑप्शन जिसको कहते हैं, अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच द सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल, उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं। इसको डायलेमा भी कहते हैं, डायलेमा, दुविधा में अब हो गया, अब करे से तो क्या करे। ठीक है, हाँ, तो अब नेक्स्ट, एंटोनिम इस अंडरलाइन वर्ड का बताना है। दे ड्रैंक सम स्पिरियस ड्रिंक एंड फेंटेड, वो स्पिरियस ड्रिंक को पिए, मतलब जो पेय पदार्थ था, और बेहोश हो गया। हाँ, उल्टा बताना है। तो समझ लो कि जब बेहोश हो रहा है तो उसमें दम होगा, ठीक, या खराब होगा। कोई चीज खाने या पीने से तुम बेहोश हो जाओ तो वो चीज असली है कि नकली है? असली है तो बेहोश हो जाओगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। असली है तो बेहोश नहीं होगा, नकली है, खराब है चीज, तुम न बेहोश होंगे। तो आर्टिफिशियल है, इसका तो मिलता जुलता आर्टिफिशियल है, नेफेरियस है, मिलता जुलता क्यूरियस नहीं। जेन्यून इसका उल्टा होगा, ये नकली चीज दिया तो वो क्या हो गया? बेहोश हो गया। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा सुपीरियस का? जेन्यून, असली। ठीक है, नेक्स्ट। फिलस का है, इसमें फिलस के साथ साथ स्पेलिंग करेक्शन भी पूछ लिया है। ठीक है, तो द रिकॉन्सिलेशन ही भराएगा, ये तो पता है कि चार ऑप्शन में वही है। तो द रिकॉन्सिलेशन ऑफ द बर्कशीट इज नॉट एन इजी जॉब।
कौन सा वर्ड सही लिखा हुआ है स्पेलिंग में? बोलो। डी नहीं, रिकॉन्सिलेशन हो जाता है, यहाँ पर आई भी आना जरूरी है। तो बी होगा, रिकॉन्सिलेशन। इसका मतलब समझते, रिकॉन्सिलेशन का मतलब द रिस्टोरेशन, द रिस्टोरेशन सन ऑफ फ्रेंडली रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशनशिप, रिलेशंस, मतलब कि जो बिछड़ा हुआ रहता है उसको मिलाने का काम जो करता है उसको रिकॉन्सिलेशन कहते हैं। ठीक है, उस काम को, जैसे कोर्ट उट में डाइवोर्स लेता है तो उसको मिलाने की कोशिश करता है, पति पत्नी रहते हैं, तो उस प्रक्रिया को रिकॉन्सिलेशन कहा जाता है। तो वही करा, द रिकॉन्सिलेशन ऑफ द बॉक्सिट इज नॉट एन इजी जॉब, वह एक आसान काम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन आया है, कैरिड हर, एक प्रकार का आइडियम भी है, कैरिड हर अप, द अफेक्शन ऑफ हर हस्बैंड कैरिड हर अप इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल हर प्रॉब्लम्स। कहने का मतलब है कि सभी समस्याओं के बीच उसके पति का जो स्नेह प्यार था उसको ऊपर लेके गया, मतलब उन प्रॉब्लमों से आगे लेके गया, बचाया उसको। ठीक है, तो कौन सा होगा, तुम्हें खोजना है कैरिड हर अप का अर्थ कौन दे रहा है, मतलब उबारना या ले जाना समस्याओं से दूर, वो कौन सा मीनिंग है? टोर हर अप का मतलब तो फाड़ देना होता है, ये होगा नहीं। बोर हर अप, स्टूड हर अप मतलब ऊपर खड़ी करना। ठीक है, ड्रॉप हर अप का मतलब ले जाना नहीं। बोर हर अप का मतलब समझते हैं क्या होता है? सस्टेन समवन थ्रू ए डिफिकल्ट सर्कमस्टांस। हाँ, सस्टेन समवन थ्रू ए डिफिकल्ट डिफिकल्ट सर्कमस्टांस, मतलब होता है कि विपत्ति में भी, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी, डिफिकल्ट परिस्थिति में भी, सर्कमस्टांस में भी उसको खड़ी रखना, उसको साथ में रखना, बनाए रखना, तो वो कहलाता है बोर अप। हाँ, लड़की है तो बोर हर अप, या फिर और कोई वहां पर डाल सकते हैं ऑब्जेक्ट, तो बोर हर अप, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट है फिर वही इंप्रूवमेंट करना हो वहां पर फ्रेजल वर्ब के अंतर्गत, माई सिंसियरिटी एंड पैशंस ड्रॉप मी थ्रू ऑल ऑड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। मतलब जो मेरा सिंसियरिटी था और धैर्य था, जो परिपक्वता और धैर्य, वो मुझे उबारा, जीवन की जितने भी समस्याएं विषमताएं आए हैं उससे क्या किया है, दूर किया है, मतलब मेरा बुद्धि, ठीक है, और धैर्य। तो वो क्या होगा, इसमें ड्रॉप मी की जगह कौन होगा, ड्रॉप मी इसके बदले पर लाइए। समझ ही गया होगा कि समस्याओं को दूर करना, वही अर्थ देना चाहिए। रैन मी मतलब तो भगा देना किसी को होता है, नहीं, दूर नहीं करना, भगाना, कोई चीज को तुम भगा रहे हो तो रैन मी। लिफ्टेड मी, कोई चीज उठा रहे हो तो उसे लिफ्टेड मी कहते हैं। फ्ली मी मतलब उड़ा देना किसी को, तो यहाँ पर कैरिड मी सही होगा, क्योंकि हाँ, टू हेल्प या एड, टू हेल्प या फिर एड समवन, समवन स्पेशली इन ए चैलेंजिंग टाइम, जब तुम्हारे पास विपत्ति आ गया है, चुनौती भरा समय आ गया, तो उस समय किसी को हेल्प करना कहलाता है कैरी। ठीक है, कैरिड, कैरी हिम, कैरी है हर, कुछ भी। नेक्स्ट। नेक्स्ट सेम पैटर्न, सी वाज विद इन ए हेयर्स ब्रेड्थ ऑफ विनिंग। बताओ यहां पर हेयर्स ब्रेड्थ का मतलब क्या होता है, मतलब बाल बाल बचना, थोड़ा सा कसर रह जाना, थोड़ा सा, वो हेयर्स ब्रेड्थ कहते हैं। तो उसका निकल के कुछ आएगा, क्या चीज, नैरो मार्जिन, मतलब वह सफलता से थोड़ा सा चुक गया तो उसको कहेंगे कि आई वॉज विद इन ए हेयर्स ब्रेथ ऑफ माई सक्सेस। ठीक, ब्रेथ, हेयर्स ब्रेथ, नैरो मार्जिन जिसको कहते हैं, थोड़ा सा। नेक्स्ट। नेक्स्ट, यहां पर सिनोनिम बताना है तुमको,
इस ब्रैकेट वाले वर्ड का। द पार्टी वाज सो अमेजिंग दैट एवरीवन हेटेड लिविंग इट। मतलब पार्टी इतना अमेजिंग, हद से ज्यादा खराब हो गया था, हर कोई चाहता था, इस नफरत कर रहा था, इसको छोड़ देना चाहता था। तो क्या होगा, हेट का मतलब नफरत करना, उसका सिनोनिम पूछा यहाँ पर। एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है ये नहीं होगा, पिक समवन इन वंस आर्म। वंस आर्म, किसी को अपने बाह से बाह मिला करके पकड़ता है। कौन पकड़ता है? हाँ, एज द, खुद सही बैठिए, एज द साइन ऑफ अफेक्शन। मतलब हम तुमको बाह से बाह में पकड़े हुए हैं, तो क्या है, एक स्नेह है, प्यार है, तो उसको दिखाने के लिए जिस सिंबल का प्रयोग किया जाता है उसे एम्ब्रेस्ड कहते हैं उस पर। ठीक है। रेवर्ड, हम तुमको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं या किन्हीं को, तो वो क्या कहलाएगा? रेवर्ड, यानी कि डीप रेस्पेक्ट को कहते हैं रेवर्ड कहते हैं। ठीक। हाँ। इनहेंस्ड का मतलब किसी चीज को बढ़ा देना, ऊपर कर देना, वो इनहेंस्ड कहलाता है। लोथर्ड का मतलब होता है डीप डिसलाइक। डिसलाइक को क्या कहते हैं? लोथर्ड कहते हैं, घृणा करना। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए, इसमें भी वही सिनोनिम है, इसका खोजना। डूइंग एडवेंचर स्पोर्ट्स इज बैंड रिस्पेक्ट फॉर द एथलीट्स एज इट कैन बी। रिस्पेक्ट हटा दो, बैंड ही खाली है। बैंड फॉर द, बोलो। परलियस का अर्थ तुमको खोजना है। परलियस का मतलब होता है खतरनाक। ठीक है, कह रहा है कि एडवेंचरस स्पोर्ट बैन है, जो साहसिक कार्य है ना, थोड़ा खतरा वाला कार्य, तो उसको बैन कर दिया गया फॉर द एथलीट्स, जो दौड़ता है, खेलता है, कूदता है, उसके लिए बैन कर दिया एज इट कैन बी, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। ठीक। हाँ, तो रिलायबल का मतलब ट्रस्टेबल होता है। ठीक है, ये नहीं होगा ट्रस्टेबल, ये नहीं होगा। वर्थलेस का मतलब अनइम्पोर्टेंट। ठीक है, ये भी नहीं होगा। एडवेंचरस का मतलब, एडवेंचरस और ट्रेकरस दोनों साहसिक ही होता है, तो इसका मतलब होता है टू टेक रिस्क। टू टेक रिस्क, रिस्की साहस को एडवेंचर कहते हैं। रिस्क लेकर के कहीं कूद जाना, कहीं चला जाना या कोई काम करना, वो एडवेंचरस कहलाता है वो। लेकिन जिसमें नहीं पता है कि इसमें हमको खतरा है, वो भी रिस्क वाला ही है, रिस्क वाला, और उसके बारे में हमको नहीं पता, हिडन, इसको कहते हैं हिडन रिस्क, छुपा हुआ खतरा। ठीक है, तो उसको ट्रेकरस कहते हैं। तो यहां पर छुपा हुआ बोला है कि कुछ हो सकता है, इसलिए आप नहीं उसको खेलें, तो ये ट्रेकरस हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है एकोमोडेशन, प्रिविलेज, इरोनियस, ऑकरेंस। ऑकरेंस सही है, OCCURRENCE। प्रिविलेज में देखो यहाँ पर डी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर खाली होगा PRIVILEGE ही होता है। ठीक है, डी नहीं लगता। ठीक है, कॉलेज में डी लगाते हो, COLLEGE, उसी प्रकार यहाँ पर भी नहीं लगेगा। हाँ, तो दूसरा मीनिंग होगा उसका। नेक्स्ट, यस, मैन पावर एक्सपोर्टर्स एंड ओवरसीज रिक्रूटर्स कॉमनली इन इलीगल बिजनेस प्रैक्टिसेज फॉर शॉर्ट टर्म गेन। देखो, मैन पावर जो मजदूर को एक्सपोर्ट करता है, और ओवरसीज रिक्रूटर्स जो ओवरसीज करता है उन चीजों को, समुद्री वगैरह, मार्ग वगैरह वाला जो नियुक्ति करता है उस चीज का, मजदूर का, एक रूप से मजदूर का लेबर को ले जाता है कॉमनली, उसका क्या इरादा होता है? ठीक है, तो ऑनर्ड इन इलीगल बिजनेस नहीं, रेगुलेटेड इलीगल बिजनेस, या फिर इंडल्ज्ड इन इलीगल बिजनेस। देखो, इंडल्ज मतलब शामिल करना, तो क्या करता है कि मैन पावर को, जो मजदूर रहता है, आदमी रहता है, उसको क्या करता है? इंडल्ज करता है, शामिल करता है गैर कानूनी काम में, प्रैक्टिस, बिजनेस प्रैक्टिसेज में। ठीक है, फॉर शॉर्ट टर्म मोनेटरी का मतलब पैसा, शॉर्ट टर्म मोनेटरी गेन, पैसा प्राप्त हो कि जल्दी से जल्दी उसको पैसा मिल जाए, शॉर्ट टर्म में उन्हें पैसा मिल जाए,
मॉनेटरी का मतलब रिलेटिंग टू मनी, रिलेटिंग टू मनी, कि जल्द से जल्द उसे मिल जाए और मैन पावर का मिसयूज करे, ठीक है। तो यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा, इंडल्ज। डी में थ्राइव्ड, डिवोशनल, डिवोशनल कभी भी भक्ति के लिए ले जाएगा आदमी को, नहीं ना, समर्पण के लिए नहीं, तो इसके लिए डी नहीं होगा। वहां पर कोई एक वर्ड देख लो निगेटिव मिल रहा है, किसमें एप्रोप्रिएट है उसी को चुनेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स, आज के लिए इतना ही, चलिए।